हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फार्मा कोड 07। आप सभी का फार्मा कोड 07 में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त मौज कर रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे साथ साथ। तो हम लोग देख रहे थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने यूनिट 3 कंप्लीट की है। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अब देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है। सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं और ये सब क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो है, व्हाट न्यूरोट्रांसमीटर इज टिपिकली रिलीज इन हार्ट साइनोआर्टियल नोड इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, पहला क्या है? ऑप्शन ए ग्लूटामेट, ऑप्शन बी स्टाइलकोलिन, ऑप्शन सी डोपामिन, ऑप्शन डी इपिनेफ्रिन। कौन सा आंसर सही है? बताओ जल्दी जल्दी। आंसर क्या है? ऑप्शन बी स्टाइलकोलिन। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर फाउंड इन। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारा? ऑप्शन ए स्केलेटल मसल, ऑप्शन बी स्मूथ मसल, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी एक्सोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पाए जाते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है। स्केलेटल मसल्स पर निकोटिनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं, एन एन और एन एम। ठीक है, निकोटिनिक और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम। जो एसिटाइल कोलिन है वो किस एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज किया जाता है? तो ये हमने कहाँ पे देखा था? जब एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस हम लोग देख रहे थे तो वहां पे हमने ये देखा था, जो एसिटाइल कोलिन हमारा रह जाता था वो हाइड्रोलाइज होता था तुम्हारा किस एंजाइम से? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? एसिटाइलेज, ऑप्शन बी क्या है? कोलिनेज, ऑप्शन सी क्या है? एसिटाइल कोलेस्ट्रेज, ऑप्शन डी क्या है? ट्रांसफरेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एसिटाइल कोलेस्ट्रेज। ये एसिटाइल कोलेस्ट्रेज क्या किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा? एसिटाइल कोलिन को कोलिन में और एस्टेट में। ठीक है, फिर करेक्ट आंसर क्या है तुम्हारा? ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन इनटू साइनेप्टिक वेसल्स इज ब्लॉक्ड बाय। जो एसिटाइल कोलिन है वो साइनेप्टिक वेसल्स में ब्लॉक करने के लिए हम किस ड्रग का यूज कर रहे थे? याद आ रहा है? ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा? हेमिकोलिनियम, ऑप्शन बी क्या है? बोटुलिनियम टॉक्सिन्स, ऑप्शन सी क्या है? वेसामिकॉल, ऑप्शन डी क्या है? ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेसामिकॉल, ऑप्शन सी। देखो इसको याद रखने के लिए कैसे हम याद रखेंगे? वेसल्स में क्या करेगा? वेसल्स में जो है वो भरने से रोकता है, तो उसके लिए कौन सी ड्रग यूज कर रहे हैं? वेसामिकॉल, वी फॉर वेसल्स और वी फॉर वेसामिकॉल। ठीक है। जैसे बोटुलियम टॉक्सिन है, ये क्या करता है? ये तुम्हारे रिलीज को रोकता है। स्टाइल कोलिन जो है उसके रिलीज को रोकेगा। हेमिकोलिनियम क्या करेगा? ये तुम्हारा रीअपटेक को रोकेगा। ठीक है। और ये ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन तो अलग ही है। ठीक, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या है? वेसामिकॉल। फिर नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? Which of the following can be used as an antidote for atropine? एट्रोपिन का यहाँ पे सीधे सीधे एंटीडोट पूछा गया है। ठीक है, एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन क्या है? ए प्रोपेंथलीन, ऑप्शन बी ऑक्सीफिनोनियम, ऑप्शन सी हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन डी आइसोस्पिरिन और नियोस्पिरिन। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है तुम्हारा?
आइसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक, तो याद रखना करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी आइसोस्टिगमिन और नियोस्टिगमिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अल्जाइमर डिजीज में विच पेप्टाइड लेवल इज एलिवेटेड। कौन सा पेप्टाइड लेवल जो है वो एलिवेट होता है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा बीटा एमिलॉइड्स, ऑप्शन बी बीटा एलेनिन, ऑप्शन सी अल्फा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी अल्फा अमाइनो एडाप्टेट। का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बीटा अमाइलॉइड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, बीटा एमिलॉइड्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज एन एंटीडोट इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा गया है। ठीक है, ये केरला फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है। तो इसका एंटीडोट क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। ऑप्शन ए क्या है एस्टाइकोलिन, ऑप्शन बी क्या है एट्रोपिन, ऑप्शन सी क्या है डिस्पिरोक्सामिन, ऑप्शन डी क्या है डाइमरकेप्रोल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एट्रोपिन। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है, एट्रोपिन। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर सीन एट ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक्सेप्ट। मस्कैरेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर सब कहीं देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए क्या है स्टमक, ऑप्शन बी सीएनएस, ऑप्शन सी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑप्शन डी ग्लैंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं पाए जाते हैं मस्करेनिक। यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, निकोटिनिक। ठीक, तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया था, बाकी सब कहीं तुम्हारा क्या मस्करेनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्टमक सीएनएस ग्लैंड में। न्यूरोमस्कुलर पे तुम्हारा क्या होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नियोस्टिगमिन एक्ट एज। जो नियोस्टिगमिन है वो कैसे एक्ट करता है। तो ऑप्शन ए क्या है कोलिनोमाइमेटिक, ऑप्शन बी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी एंटीकोलिनेस्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एंटीकोलिनेस्टेज तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ये नियोस्टिगमिन है। ठीक है, ये एंटीकोलिनेस्टेज की तरह वर्क करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग। में कौन सी ड्रग जो है पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग की तरह वर्क करती है। ऑप्शन ए ऑक्सी मिथाजोलिन, ऑप्शन बी स्प्राइड, ऑप्शन सी इफेड्रिन, ऑप्शन डी नियोस्टिगमिन। कौन सी ड्रग है जो पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग है, ऑप्शन डी नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन है वो हमारी पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन सी इसमें से ड्रग है जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ऑप्शन ए क्या है हायोसामिन, ऑप्शन बी नियोस्टिगमिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी इथियोनामाइड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है नियोस्टिगमिन का करेक्ट आंसर है। ये जो है नियोस्टिगमिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। ठीक, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइसोस्टिगमिन एक्ट एज अ कोलिनर्जिक ड्रग बाई।
जो फाइसोस्टिग्मिन है वो एक्ट करती है कोलिनर्जिक ड्रग की तरह। कैसे? पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, डायरेक्टली बाइंडिंग विद निकोटिनिक रिसेप्टर। ये डायरेक्ट बाइंड करती है निकोटिनिक रिसेप्टर पे। बाइंड ऑप्शन बी, बाइंडिंग विद मस्करैनिक रिसेप्टर, मस्करैनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। ऑप्शन सी, इनहिबिटिंग इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेज एंजाइम, ये इनहिबिट करती है कोलिनेस्टेज एंजाइम को। ऑप्शन डी क्या है, बाइंड विद बीटा वन रिसेप्टर, या फिर बीटा वन रिसेप्टर पर बाइंड करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन सी, इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेज एंजाइम। ठीक, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, इनहिबिटिंग कोलिनेस्टेज एंजाइम। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हेल्प्स रिवर्स द मसल्स पैरालिसिस फॉलोइंग कोबरा बाइट। जब कोबरा बाइट होती करता है तब जो मसल पैरालाइज हो जाती है उसको हम रिवर्स कैसे करते हैं, कौन सी ड्रग के हेल्प से हम रिवर्स करते हैं? तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए तुम्हारा पैनकुरोनियम। ठीक है, पैनकुरेनियम। ऑप्शन बी क्या है? बी, ट्यूबोकुरेरिन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, हिड्रोफोनियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, हिड्रोफोनियम यूज करते हैं कोबरा बाइट में। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है? ठीक, ऑप्शन ए क्या है, कैंसर। ऑप्शन बी क्या है, अल्जाइमर डिजीज। ऑप्शन सी क्या है, कार्डिक हार्ट फेल्योर। ऑप्शन डी क्या है, मिस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें कौन सी ड्रग है, कौन सी डिजीज है? ऑप्शन ऑप्शन डी, मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज। कैंसर नहीं होती, अल्जाइमर डिजीज नहीं होती, कार्डिक हार्ट फेल्योर नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिरिंजेपिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। जो पिरिंजेपिन है वो एंटागोनिस्ट है किसका? ऑप्शन ए, एम वन रिसेप्टर। ऑप्शन बी, एम टू रिसेप्टर। ऑप्शन सी, एन वन रिसेप्टर। ऑप्शन डी, एन टू रिसेप्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, एम वन रिसेप्टर। जो पिरिंजेपिन है वो एंटागोनाइज करता है एम वन रिसेप्टर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड इज यूज्ड ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड है, ठीक है, उसको हम ओरली यूज करते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? ठीक, ऑप्शन ए क्या है, पार्किंसंस डिजीज। ऑप्शन बी, अल्जाइमर डिजीज। ऑप्शन सी, ग्लूकोमा। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कौन सा डिजीज है जिसमें हम नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड का यूज करते हैं? वो ऑप्शन बी, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज में हम नियोस्टिगमिन ब्रोमाइड का ओरली यूज करते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफेड्रिन क्या है? ऑप्शन ए, एडनर्जिक। ऑप्शन बी, कोलिनर्जिक। ऑप्शन सी, एंटी एडनर्जिक। ऑप्शन डी, एंटी कोलिनर्जिक्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एडनर्जिक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। चेक कर लेते हैं हम, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, एफेड्रिन क्या है, एडनर्जिक। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग्स अल्फा मिथाइल डोपा एक्ट बाई। जो सिंपैथेटिक ब्लॉकिंग ड्रग है अल्फा मिथाइल डोपा, वो कैसे एक्ट करती है? ऑप्शन ए क्या है, डिप्लीटिंग कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन को डिप्लीट करती है। ऑप्शन बी, इंटरफेयरिंग विद सिंथेसिस ऑफ एडिनर्जिक ट्रांसमीटर्स। जो एडिनर्जिक ट्रांसमीटर की सिंथेसिस है उसमें ये इंटरफेयर करती है। इंटरफेयरिंग, ऑप्शन सी, इंटरफेयरिंग विद ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस पोस्ट गैंग्लियोनिक एडिनर्जिक न्यूरॉन्स। ऑप्शन डी क्या है, ब्लॉकिंग एडिनर्जिक रिसेप्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अल्फा मिथाइल डोपा कैसे एक्ट करता है तुम्हारा? वो इंटरफेयर करता है सिंथेसिस ऑफ एडिनर्जिक ट्रांसमीटर में।
सिंथेसिस हो रही है एनर्जी ट्रांसमीटर की, उसमें ये क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज। एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? डीओसी पूछा गया डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन ए क्या है? एड्रेनालिन आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन बी मॉर्फिन सल्फेट आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन सी अमाइनोफाइलिन आईवी इंजेक्शन, ऑप्शन डी फ्यूरोसिमाइड आईवी इंजेक्शन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्रेनालिन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो आईवी इंजेक्ट करते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक में। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। कौन सी में से ड्रग है जो हम स्टोर करेंगे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में? ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? अल्बेंडाजोल, ऑप्शन बी क्या है? एलोप्यूरिनॉल, ऑप्शन सी क्या है? एड्रेनालिन, ऑप्शन डी अल्प्राजोलम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को हम जो है लाइट से प्रिवेंट करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में हम इसको नहीं रखते। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन तुम्हारा इससे पूछा गया है क्लासिफिकेशन से। ठीक है, इसीलिए कह रहे थे क्लासिफिकेशन जो है जैसा है वैसे ही बिल्कुल अपने हिसाब से याद कर लो। ठीक है, निमोनिक बना के खुद का निमोनिक बनाओगे तो जल्दी याद रहता है हर चीज, है। तो क्लासिफिकेशन से पूछा गया है कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? प्रोपेनोलॉल, ऑप्शन बी क्या है? टिमोलॉल, ऑप्शन सी क्या है? कार्बिडोल, ऑप्शन डी क्या है? मेटोप्रोलॉल। में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेटोप्रोलॉल हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिस्थीनिया ग्रेविस इज अ क्रोनिक न्यूरोमस्कुलर डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ। मिस्थीनिया ग्रेविस हमारी डिजीज है, उसमें हम न्यूरोमस्कुलर जो डिजीज है उसको हम डायग्नोज किससे करते हैं? कौन सा इंजेक्शन हम किस ड्रग का इंजेक्शन देते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? हाइड्रोपोनियम, ऑप्शन बी क्या है? एम्बिनोनियम, ऑप्शन सी क्या है? डेनिस्टेरिनियम, सॉरी ऑप्शन सी क्या है? डेमिकैरियम, ऑप्शन डी क्या है? पैरिडोस्टेगमिन। का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? हाइड्रोपोनियम हम यूज करते हैं, हाइड्रोपोनियम से सीनिया ग्रेविस का डायग्नोज करते हैं। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिव अल्फा टू एडिनर्जिक ब्लॉकर। इसमें सेलेक्टिव अल्फा टू पूछा गया है, सेलेक्टिव अल्फा टू एडिनर्जिक ब्लॉकर का एग्जाम्पल कौन है? ऑप्शन ए क्या है? फेनेंथ्रेमीन, एंथेरेमीन सॉरी। ऑप्शन ए क्या है? फेनेंथ्रामीन, ऑप्शन बी क्या है? योहम्बीन, ऑप्शन सी क्या है? क्लोरप्रोमाजीन, ऑप्शन डी क्या है? प्राजूसिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन बी योहिम्बीन। योहिम्बीन क्या है? करेक्ट आंसर है, जो कि क्या है तुम्हारा सेलेक्टिव अल्फा टू एडेनर्जिक ब्लॉकर है। ओके, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा बेलाडोना अल्कलॉइड, जिसको हम एट्रोपिन है कहते हैं, इसको यूज करते हैं पीरियड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। जो बेलाडोना अल्कोलाइड है उसका हम यूज करते हैं जनरल एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि ये जो होता है क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ऑप्शन ए क्या है? इनहिबिशन ऑफ जीआईटी मोटिलिटी, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ मियोसिस, ऑप्शन सी इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑप्शन डी काउजिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जो बेलाडोना अल्कोलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनहिबिट करते हैं सलाइवेशन को और सिक्रीशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, वो सलाइवेशन को इनहिबिट करेंगे और सिक्रीट करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लॉकेज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। जो ब्लॉकेज है न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन का वो इसके द्वारा होता है? बोtulinum टॉक्सिन्स के द्वारा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन ए क्या है? डीपोलराइजिंग ब्लॉक, ऑप्शन बी क्या है? कम्पिटेटिव ब्लॉक, ऑप्शन सी क्या है? प्रीसिनेप्टिक ब्लॉक,
ऑप्शन सी क्या है, प्री सिनेप्टिक ब्लॉक, ऑप्शन डी क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्री सिनेप्टिक ब्लॉक। जो ब्लॉकेज होगा न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वो बोटुलिज्म टॉक्सिन्स के द्वारा होगा, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, प्री सिनेप्टिक ब्लॉक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। जो निकोटिनिक एक्शन है एसिटाइलकोलिन का, वो हम इसके द्वारा, कौन सी ड्रग के द्वारा ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे? ठीक। ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा, एट्रोपिन, ऑप्शन बी क्या है, कार्बिडिरोल, ऑप्शन सी क्या है, नियोस्टिगमिन, ऑप्शन डी क्या है, डी ट्यूबोकुरेरिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, डी ट्यूबोकुरेरिन। ये क्या है, कैसे वर्क करता है, एंटागोनिस्ट की तरह। ठीक। ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग। जो पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग हैं, वो क्या काज करती हैं? ऑप्शन ए, ब्रोंकोडायलेशन, ऑप्शन बी, मेड्रियासिस, ऑप्शन सी, ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी, कॉन्स्टिपेशन। तो क्या करेंगी, माइमेटिक है, पैरासिम्पथोमाइमेटिक ड्रग है, ये क्या करते हैं, ब्रेडी कार्डिया करवाती हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। माइमेटिक है मतलब एगोनिस्ट की तरह वर्क करती हैं। ठीक है। और ये पैरासिम्पैथेटिक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला एक्शन होता है इसमें। तो ये हार्ट रेट को क्या कर रही होंगी, स्लो डाउन कर रही होंगी। ये उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ब्रेडी कार्डिया करवाए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एटिनोलॉल। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है एटिनोलॉल के बारे में? ठीक। ऑप्शन ए क्या है, इट इज अ सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। ऑप्शन बी क्या है, इट हैज नो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। इसमें कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या है, इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ऑप्शन सी क्या है, सेंट्रल साइड इफेक्ट आर रेयर। जो सेंट्रल साइड इफेक्ट हैं वो रेयर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट, सॉरी, इनकरेक्ट बारे में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट मतलब अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये क्या होता है, ऑप्शन सी, इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एटेनोलॉल जो होता है उसका क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेंटोलामीन इज अ, फेंटोलामीन है, सॉरी, फेंटोलामीन जो है वो क्या है? ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए क्या है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, ऑप्शन बी H1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी अल्फा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अल्फा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। फेंटोलामिन क्या होता है, अल्फा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, mechanism of action of cholinidine is mediated by which of the following receptor। जो कोलिनिडीन है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में कौन सा रिसेप्टर जो है मीडिएटर है? ठीक। ऑप्शन ए क्या है, अल्फा वन, ऑप्शन बी अल्फा टू, ऑप्शन सी बीटा वन, ऑप्शन डी बीटा टू। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अल्फा टू। अल्फा टू जो है रिसेप्टर, वो कोलिनिटीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मीडिएटर है। ठीक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेज। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उसका स्टिमुलेशन जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग, ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन सी, अब्लेडर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी, increase secretion of saliva and gastric acid। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा, मसल कंट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। ठीक। तो निकोटिनिक रिसेप्टर होंगे
वो स्टिमुलेट होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, मसल कंट्रैक्ट करती है और ट्विचिंग होती है मसल्स। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रीवियर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनेस्थेटिक इज टू रिड्यूस। ठीक, जो एट्रोपिन है फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन में इनहेल करके एनेस्थेटिक को तो क्या रिड्यूस करती है। ऑप्शन ए क्या है? मसल टोन को। ऑप्शन बी सिक्रेशन। ऑप्शन सी नोसिया और वोमिटिंग। ऑप्शन डी एक्सरसाइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सिक्रेशन को ये क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें नहीं सही है फॉर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के लिए? तो ऑप्शन ए क्या है? दे हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू acetylcholine। ऑप्शन बी acyl group in drug is smaller to acyl group of acetylcholine for good activity। ऑप्शन सी the presence of three OH group or carbonic carbamate group is of important for hydrogen bonding to receptor. Option D, the nitrogen is the tertiary atom which should contain alkyl group not larger than butyl group। तो इसमें कौन सा आंसर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग के लिए। तो इसमें कौन सा आंसर क्या पूछा है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अच्छा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहली बात। ठीक, ऑप्शन बाद में, पहले क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है नहीं सही है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के लिए? तो ऑप्शन बी हमारा नहीं सही है। दे द असाइल ग्रुप इन ड्रग इज स्मॉलर टू असाइल ग्रुप ऑफ कोलिन स्टाइल कोलिन फॉर गुड एक्टिविटी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following class of drug causes side effect like dryness of mouth, tachycardia, urinary retention, constipation, blurring of vision, precipitation of glaucoma, drowsiness and impairment of cognition? ये कौन सी क्लास के ड्रग के साइड इफेक्ट है? इसका आंसर का ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्या है? एंटी एडनर्जिक। ऑप्शन बी क्या है? एंटी कोलिनर्जिक। ऑप्शन सी एंटी सीरोटोनर्जिक। ऑप्शन डी क्या है? डोपामिनर्जिक। इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंटी कोलिनर्जिक। ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होती हैं उनका ये साइड इफेक्ट है। कौन कौन से हैं? ड्राई माउथ है, ठीक है, डीएम है और टेकिकार्डिया है। ठीक है, मतलब हार्ट रेट को ये बढ़ा रहे हैं, टेकिकार्डिया है। ओके, और क्या है? यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन कराते हैं। ठीक है, यूआर, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लर विजन है, टीवी और प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्लूकोमा। प्रेसिपिटेशन होगा उसके ग्लूकोमा में होगा क्या? तो ये क्या है? तुम्हारे साइड इफेक्ट हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीटा ब्लॉकर दैट डिक्रीजेस बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो तुम्हारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को डिक्रीज करता है? ठीक, ऑप्शन ए क्या है? नेबिवोलॉल। ऑप्शन बी सोटालॉल। ऑप्शन सी एटेनोलॉल। ऑप्शन डी प्रोपेनोलॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ड्रग ऑफ चॉइस है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? प्रोपेनोलॉल जो है ये दोनों बीटा ब्लॉकर और सॉरी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड जो ब्लड प्रेशर होगा वो दोनों को डिक्रीज करता है। ये बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Prazosin an antihypertensive agent is a। तो parazosin antihypertensive agent है वो क्या है? ऑप्शन ए क्या है? अल्फा ब्लॉकर। ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर। ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ऑप्शन डी
पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर हुए प्राजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोमा अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन। जो ग्लूकोमा है वो किसके कारण जो है इंक्रीज होता है, या कहें ग्लूकोमा जो होता है वो किस कारण बढ़ता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑप्शन बी, इंट्राओकुलर प्रेशर। ऑप्शन सी, इंट्रावेस्कुलर प्रेशर। ऑप्शन डी, इंट्राल्यूमिनल प्रेशर। का करेक्ट आंसर क्या होगा? हमने बताया था कितना होता है इंट्राओकुलर प्रेशर? 10 to 21 mmHg। ये नॉर्मल हमारा इंट्राओकुलर प्रेशर होता है। अगर 21 mmHg से अगर ज़्यादा हो जाता है जब, तो वो क्या कहलाता है? इंट्राओकुलर प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, ग्लूकोमा में ग्लूकोमा का कारण जो है यही होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है अगर 21 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? ग्लूकोमा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज डिलीरेंट पॉइजनिंग। कौन सा सब्सटेंस जो है डिलीरेंट पॉइजनिंग को क्लासिफाई करता है? ऑप्शन ए क्या है? निकोटीन। ऑप्शन बी कैफीन। ऑप्शन सी हाइड्रोसामीन। ऑप्शन डी लोगैनिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा हाइड्रोसामीन जो है वो डिलीरेंट पॉइजनिंग में यूज होता है। हाइड्रोसामीन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, indicate the sympathomimetic agent which is combined with a local anesthetic to prolong the duration of infiltration nerve block। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट जो हैं कौन से इंडिकेटर है सिम्पैथोमेटिक एजेंट का जो कंबाइन करते हैं लोकल एनेस्थेटिक के साथ, जो कि प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक कर सके। ठीक है, मतलब लंबे समय तक वो जो वर्क करता है। तो ऑप्शन ए क्या है? एपिनेफ्रिन। ऑप्शन सी क्या है? जाइलोमेटाजोलिन। ऑप्शन सी क्या है? आइसोप्रोटिनोल। ऑप्शन डी क्या है? डोपामिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एपिनेफ्रिन का हम यूज करते हैं। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिकर्सर ऑफ थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इज। प्रिकर्सर क्या है? मतलब जो प्रिकर्सर क्या होते हैं? जो रिएक्शंस को स्टार्ट करने में हेल्प कर, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रिकर्सर। तो इसमें कौन सा प्रिकर्सर है थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का? तो ऑप्शन ए क्या है? फिनाइल एलेनिन। ऑप्शन बी क्या है? वेलेनिन। ऑप्शन सी क्या है? थिरोनिन। ऑप्शन डी क्या है? टायरोसिन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, टायरोसिन। ठीक, टायरोसिन जो है प्रिकर्सर है इन सबका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ प्रोपेनॉल। इसमें से इसमें हम यूज नहीं करते हैं प्रोपेनॉल को। ठीक है, नहीं यूज करते हैं, याद रखना। ऑप्शन जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए क्या है? ग्लूकोमा। ऑप्शन बी क्या है? कैटरैक्ट। ऑप्शन सी क्या है? माइग्रेन। ऑप्शन सी डी क्या है? हाइपर टेंशन। हम किसमें यूज करते हैं देख लिए तुम लोग? ऑप्शन बी, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद में हम यूज नहीं करते हैं प्रोपेनॉल को। एक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव है जिसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में? ऑप्शन ए क्या है? डिपिवोफ्रिन। ऑप्शन बी बिमाटोप्रोस्ट। ऑप्शन सी प्रोस्टोल। ऑप्शन डी इपोप्रोस्टेनॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिमाटोप्रोस्ट। बिमाटोप्रोस्ट है, उसका हम यूज करते हैं ग्लूकोमा में। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन डेरिवेटिव होता है बीमार।
ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज, जो डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है वो कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए क्या है? पेनकुरोनियम, ऑप्शन बी एट्राकुरेनियम, ऑप्शन सी सक्सिनाइल कोलिन, ऑप्शन डी ट्यूबोकुरेरिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पूछा है, ठीक है। ऑप्शन सी सक्सिनाइल कोलिन हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ड्रग यूज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसमें हम कौन सी ड्रग को यूज करते हैं? ये को लगता है रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार फिर से हम इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो इसका अगर पढ़ ही चुके हैं तो इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? एनाफिलेक्टिक शॉक में कौन सी ड्रग का यूज करते हैं? ऑप्शन ए क्या है? नॉर एड्रेनालिन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी आइसोप्रेनालिन, ऑप्शन डी डोपामिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ठीक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द न्यूरोट्रांसमीटर एट द मोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग एज, जो न्यूरोट्रांसमीटर है मोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंडिंग क्या है इसका? कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर? ऑप्शन ए क्या है? एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी डोपामिन, ऑप्शन सी नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व एंडिंग पे साइनेप्टिक वेसल्स में होता है नर्व एंडिंग पे? नॉर, ऑप्शन सी नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। नॉर एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है नर्व एंडिंग पे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिटाइल कोलिन एक्ट ऑन, जो एसिटाइल कोलिन है वो कहाँ एक्ट करता है? ऑप्शन ए क्या है? मस्करेनिक एंड एडिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी क्या है? निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी ओनली निकोटिनिक रिसेप्टर, ऑप्शन डी ओनली मस्करेनिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ एसिटाइल कोलिन एक्ट करता है? अगर सिंथेसिस याद है ना एसिटाइल कोलिन की, तो वहां पे हमने क्या देखा था? निकोटिनिक और मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके बाइंड होता है, जो रिमेनिंग रह जाता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। याद है ना एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस? ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, निकोटिनिक और मस्करिनिक रिसेप्टर पर एक्ट करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सिनेप्टिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथिक सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है? ऑप्शन ए क्रेनियोसैक्रल रीजन, ऑप्शन बी थोरैकोलम्बर रीजन, ऑप्शन सी लंबोसैक्रल रीजन, ऑप्शन डी सर्वाइकल रीजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थोरैकोलम्बर रीजन। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? थोरैकोलम्बर रीजन से, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन एंड बीपीएच, कौन सा सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है जिसको हम हाइपरटेंशन और बीपीएच में यूज करते हैं? ऑप्शन ए क्या है? प्राजोसिन, ऑप्शन बी जोहिंदीन, ऑप्शन सी फिनटोलामिन, ऑप्शन डी इरकोटामिन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राजोसिन, प्राजोसिन है अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर है। देखो अगर क्लासिफिकेशन याद है तो आप 50% जो है, ठीक है, 50% जो एमसीक्यूज हैं आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे क्लोजी में, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन से ही उठा के। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर पूछा गया है कौन सा है? प्राजोसिन। अगर इस आपको क्लासिफिकेशन याद है तो आप ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी है। ठीक है, तो फोकस करो, आप जितना अच्छे से जितना क्लासिफिकेशन याद रहेगा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है प्राजोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेंसिलॉन टेस्ट यूज विच ड्रग, जो टेंसिलॉन टेस्ट होती है उसमें कौन सी ड्रग यूज होती है? टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं किसके लिए हैं? बताएगा कोई? टेंसिलॉन टेस्ट किस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस में, ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस में टेंसिलॉन टेस्ट का यूज करते हैं। जो टेंसिलॉन टेस्ट में
कौन सी ड्रग यूज होती है? ऑप्शन ए इड्रोफोनियम, इड्रोफोनियम ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया, ऑप्शन ही नहीं पढ़ना पड़ा तुमको तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा इज ड्यू टू। जो इंट्राओकुलर प्रेशर जो बढ़ रहा है ग्लूकोमा में, वो किस कारण हो रहा है? ठीक, ऑप्शन ए क्या है? इंक्रीज aqueous humor आउटफ्लो। ऑप्शन बी क्या है? डिक्रीज aqueous humor ड्रेनेज। ऑप्शन सी क्या है? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ aqueous humor। ऑप्शन डी क्या है? इंक्रीज टीयर फॉर्मेशन। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।